गलतफहमी से बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये बाहर से देखने में बड़े फ्रेंडली लगते हैं, बाहर से देखने में बहुत कूल लगते हैं, बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है, जबकि अंदर जो उनके घर वाले होते हैं ना, उनको पता होता है उनकी क्या हालत होती है। वो कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर भी जाकर के, बाद में बैठ करके सोचते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट बेटर है, एक्सट्रोवर्ट बेटर है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पहले अपनी पर्सनैलिटी को समझो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और अननेसेसरी उसको बदलने की कोशिश मत करो। एक्सट्रीम में इंट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम में एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं पे आपको फिट होना पड़ेगा, कि जहाँ पे जिस सिचुएशन में जरूरी है थोड़ा सा एक्टिंग करने की, तो वहाँ पे एक्टिंग करी, जहाँ पे नहीं है वहाँ पर नहीं करी। ये नहीं कि हर सिचुएशन में एक एक्टिंग वाले मोड में आपको। बेसिकली वी डिपेंड ओवर सिचुएशन ना। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही सरफेस लेवल पे और बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो हम क्या क्वेश्चनिंग करते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी मेरी ये है, अब मैं ये कैसे हो जाऊँ, अपनी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस लेकर के आऊँ, उससे क्या हो जाएगा। आपको पूछना ये है कि ये जो हमारी पर्सनैलिटी है ये बनती कैसे है, व्हाट इज पर्सनैलिटी, और हम इसे बेटर कैसे बनाएं। बेटर की कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। यू आर टॉकिंग अबाउट बेटर पर्सनैलिटी। मुझे बताओ बेटर पर्सनैलिटी क्या होती है। सही टाइम पे हम वो रिएक्शन दे जो हम देना चाहते हैं, और मतलब जो सिचुएशन में फिट बैठते हैं। तो ऐसे तो आप अपने आप को हमेशा जज ही करते रहोगे बैठ करके, अपने माइंड में यही सोचते रहोगे कि मैंने सही रिएक्शन दिया नहीं दिया। और सही किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सही या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर उसको जरूरत से ज्यादा जज करने लग जाओगे कि मेरा एक्शन सही है या नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी सिचुएशन में सही है या नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों जरूरी है ना। देखो यही गड़बड़ हो जाती है, हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई लाइन है, जैसे जिस सोफे पे आप बैठे हो येलो कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, तो आपको लग रहा है ऐसे ही ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं है कि कोई इंसान इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है। एक ही इंसान कभी इंट्रोवर्ट होता है, कभी एक्सट्रोवर्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो आप किसी पर ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये इंसान तो इंट्रोवर्ट ही है, ये इंसान तो एक्सट्रोवर्ट ही है। हाँ, कुछ ऐसे एक्सट्रीम में केसेस होते हैं, बट ऐसे रेयर होते हैं। 99% जो लोग होते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। वो ना तो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ना पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं। बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है व्हाट इज पर्सनैलिटी। जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं वो कैसे बनती है। पर्सनैलिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी वेब सीरीज देखने लग जाओ जो बहुत ही वायलेंट है, तो आप देखोगे ना चाहते हुए भी आप वायलेंट हो जाओगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वायलेंट हो जाएगी, अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाएगी।